हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7। एक्चुअली यहाँ पे दिखाया गया है रेजिस्टेंस पार्ट 04, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 और रेजिस्टेंस का पार्ट 04। एक्चुअली रेजिस्टेंस का इतना लंबा पार्ट जा रहा है, डीप से पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस पार्ट 04 में पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सॉरी, यहाँ पे आरपी कर देते हैं, ठीक है। आरपी का मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो हमारे घर में वायरिंग होती है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जो लोग लेक्चर 1 2 3 4 5 6 नहीं देखे हैं, जाके देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, ये सब समझ में आएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस एक एक, अगर एक एक लेक्चर सीक्वेंस में देखोगे तो एकदम समझ में आएगा, नहीं तो एक पार्टिकुलर कोई लेक्चर उठा लोगे तो उससे कुछ समझ में नहीं आया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो आप लोग सीक्वेंस में देखो और इसका नोट्स बनाओ, क्योंकि एग्जाम टाइम आपके नोट्स ही काम देंगे। जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते खुद से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट, उसके साथ साथ कौन से सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए ये लिख लो, चैप्टर का नाम लिख दो, और उसके साथ आपको मिलेगा, नोट्स तो प्रोवाइड होगा ही होगा, उसके साथ आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। जो क्वेश्चन करोगे, अगर उतना क्वेश्चन कर लिए तो आपका जो बोर्ड का पेपर है वो तो जाएगा ही जाएगा बढ़िया, और उससे हम लोग थोड़ा सा एडवांस भी सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज मॉडर्न हो गया है, डिजिटल हो गया है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ और एडवांस, कुछ ऊपर जाए कुछ नीचे जाए कंसेप्ट से, ठीक है। रेजिस्टेंस पार्ट 04, पैरेलल कॉम्बिनेशन, आरपी। देखो, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं आरपी। ये क्या होता है तो दिखा देते हैं एक फिगर। ये रहा वायर, और यहां से दो वायर निकला है, और यहां लगा है एक रजिस्टर, यहां लगा है दूसरा रजिस्टर, और यहां लगा है तीसरा रजिस्टर, ठीक। ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहां से ये ऐसे, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। अलग अलग कोई रजिस्टर है, मतलब एक वायर से तीन वायर में कन्वर्ट करके एक स्विच, मान लो यहाँ है फैन का, एक बल्ब का, और एक टीवी का, ठीक है। ये रजिस्टर अलग अलग होते हैं, जैसे ये फैन है, ये बल्ब है, टीवी है, मान लो कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो करंट यहां से जाएगा आई, देखो, यहां जाने के बाद ये तीन पार्ट में टूट जाएगा। यहां हो जाएगा I1, यहां हो जाएगा I2, और यहां हो जाएगा I3। देखो, सॉरी, सीक्वेंस में लिख देते हैं। R1 को I1 चाहिए, R2 को I2 चाहिए, और R3 को I3 चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि I आने के बाद तीन पार्ट में बदल जाएगा, I1 I2 और I3। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि उधर से मान लो बैठे हो, शादी वाले जो होते हैं ना लंगर, उसमें बैठे हो, तो उधर से खाना आया, ठीक है, एजम्पशन करो। तो कोई अपना प्लेट ले लिया जितना खाना है, कोई अपना प्लेट ले लिया जिसको जितना खाना है, कोई अपना प्लेट ले लिया जिसको जितना खाना है, ठीक है। तो जिसको जितनी क्वांटिटी में करंट चाहिए वो अपना अपना ले लेगा। लेकिन यहां से आया आई, लेकिन पैरेलल में क्या हो गया, वहीं I1 I2 I3। अब मान लो इसको हम सीरीज में किए होते तो एक ही में सब होता, तो कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो सीरीज ब्रेक करने के लिए ये, तो हम लोग जो घर की वायरिंग होती है पैरेलल में कराते हैं, ताकि करंट तो आएगा, ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग स्विच होगा, सबको जितनी करंट चाहिए उतना ही मिलेगा। ये नहीं कि एक जितना इसको चाहिए उतना इसको नहीं,
ये बल्ब है, ये छोटा वाला बल्ब है, इसको जितनी करंट चाहिए ये ले लेगा, ठीक है। यहां से जंक्शन है, ये जंक्शन है, यहां से करंट 3 पार्ट में टूट गया, यहां से वहीं आया I1 I2 और I3, फिर यहां से I बन के बाहर निकला। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सबकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गई कि नहीं हो गई, कि आपको इतना ही कर लेना है, इतना में ही खा लेना है, मतलब सबकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, सेम होगी। सबकी पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं क्या है, भी है, सबकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब आया समझ में? रेजिस्टेंस इन सीरीज में सब में करंट सेम जा रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, लेकिन इसमें करंट अलग है और पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या है, सेम है। तो इसकी जो फॉर्मूला होती है, लिख लो, इसमें क्या होता है, करंट जो होता है, करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, सब अपना अलग अलग करंट लेता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। उसमें क्या होता था, इसका अपोजिट, उसमें करंट सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था, लेकिन इसमें करंट डिफरेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। इसकी जो फॉर्मूला निकल के आती है 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 डॉट, नोट कर लोगे, नोट कर लोगे। 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। हो गया नोट? हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। सबकी अलग अलग करंट बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम। चलो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पहले करते हैं, ठीक है। 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट। याद रखोगे पैरेलल में, सीरीज रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। चलो फटाफट लिख लो, अब जा रहे हैं इसको सॉल्व करने। तो मान लेते हैं यहां पे गिवन है, गिवन दे रखा है IP इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 हो जाएगा। मतलब जो I पैरेलल में गया वो I1 प्लस I2 प्लस I3 बन गया, ये बराबर है इसके। तो IP को लिख सकते हैं, अच्छा ये बताओ V इक्वल टू आई आर, पढ़े हो, यहां पे लिख देते हैं V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बट्टे आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि लेक्चर जाके 4 देखो ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है लेक्चर जाके देखो 3, सीक्वेंस में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। V इक्वल टू आई आर, तो यहां से I इक्वल टू V बट्टे आर, तो IP इक्वल टू लिख सकते हैं V बट्टे RP, देख लो I इक्वल टू V बाई आर, IP इक्वल टू V बाई RP इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं V बट्टे R1 प्लस V बट्टे R2, देखो I2 का V बट्टे R2, I3 का V बट्टे R3 प्लस डॉट 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 हो जाएगा। देखो I1 यानी I1 यहां लगाओगे तो V बट्टे R1 हो जाएगा ना, V बट्टे R1। उसी तरह I2 के लिए V बट्टे R2 दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहां से ऐसा हो सकता है क्या, V1/RP इक्वल टू V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम भी देखो सब में सेम है, हे भगवान,
सॉरी, भी देखो यहां से भी हम बाहर निकाल लिए तो हो जाएगा ना 1/rp, 1 से मल्टीप्लाई करोगे v/r। इसमें से हमने v को क्या कर लिया, देखो v सब में सेम है कि नहीं है, v पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस v को बोलते हैं भाई, v को पोटेंशियल डिफरेंस, v सब में सेम है तो v को बाहर कर लिए, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r6 प्लस डॉट डॉट डॉट, v से v मर जाएगा, हो जाएगा 1/rp इक्वल टू, विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो, ये तो सर्दी है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, छापो, b से भी मर गया, 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 क्या यही है, 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही है नीचे में, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, लिख लो प्रूव्ड। जो डिफरेंस है उसी को लेते हैं, देखो करंट डिफरेंस है इसलिए करंट को मैंने लिया, रेजिस्टेंस इन सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था उसको मैंने लिया, तब जाके ये प्रूव हो गया, क्योंकि देखो जो सेम होता है उसको लेके क्या फायदा, इधर भी वही है उधर भी वही है। चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो, IP इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट डॉट, IP यहां से V इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ, ओम्स OHM, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, अरे भैया OHM है, OHM है ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR तो I इक्वल टू V बट्टे R, हाँ V बट्टे R1, बड़ा सर्दी हो गया, 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट, यहां तक समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, रब कर दे, 1 2 3 4, नोट करो जल्दी फटाफट, रब करने वाले हैं। मैं तो हूँ पागल, ये कहूँ हर पल, कर कोई हलचल, जाने दे, जाने दे, कोई दीवाने की, टुटुरुटुरु, 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 मैं तो हूँ पागल, ये कहूँ हर पल, कर कोई हलचल, जाने दे, जाने दे, कोई दीवाने की। चलो देखो, देखो देखो देखो, एक क्वेश्चन है, मेरे पास दो पैरेलल है, इस बार तीन नहीं, मेरे पास ये है, तो क्या पता चल रहा है, एक से देखो दो हो गए मतलब पैरेलल में है, इसको मान लेते हैं 2 ओम और ये भी है 2 ओम, जो बॉल यहाँ है वही बॉल यहाँ है, तो याद रखो, नोट करो, नोट, फॉर टू रजिस्टर, for two register in parallel combination, याद रखोगे, इन रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जब टू रजिस्टर हो, केवल थ्री नहीं केवल टू हो, तो इसके लिए फॉर्मूला है Rp इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, नोट कर लो, Rp इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, मान लो इस क्वेश्चन को याद रखोगे, 2 ओम है 2 ओम है, ठीक है, मान लेते हैं ये R1 है ये R2 है, ठीक है, ये R1 है ये R2 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/rp, वो वाला फॉर्मूला लगाओ पैरेलल वाला, 1/rp इक्वल टू 1, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, ठीक है, ट्रिक कुछ नहीं है, यहीं से निकला है ये, 1/rp को लिख सकते हैं 1/r1 प्लस 1/r2
नीचे में एलसीएम लेने के लिए गुणा करोगे, सेम नहीं है तो R1 R2 1/RB, इससे भाग दोगे तो R2 बचेगा, और R2 का मल्टीप्लाई 1 से यानी R2 यहाँ पे होगा, इससे डिवाइड करोगे R2, ये R1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करते हो ना, नीचे का एलसीएम लो, अगर नहीं होता है तो गुणा करो R1 R2, फिर एक से भाग दो, इससे भाग दो, तो R1 R1 मर जाएगा, R2 बचेगा, R2 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे R2 बचेगा। सिमिलर इधर भी इससे भाग दोगे, डिवाइड करोगे, R2 R2 मर जाएगा, R1 का 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि RP को अगर हम ऊपर कर दें, पलट दें, तो ये भी पलट जाएगा, R1 R2 by R1 प्लस R2। भैया लो, यहाँ पे R1 ना है, देखो R2 R2 मर जाएगा, R1 1 से मल्टीप्लाई होगा R1। हाँ, यहाँ पे हम लिखे हैं R1 प्लस R2। अच्छा, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/RP इक्वल टू R1 को आगे और R2 को बाद में। हम कहें 2 + 3 या 3 + 2, 5 ही आना है आंसर, प्लस में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना R1 R2 नीचे वाला, पलट दोगे इसको तो RP इक्वल टू, ये भी पलट जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। आ रहा है क्या वीडियो में? वीडियो में आ रहा है क्या? थोड़ा सा ऊपर कर दे। वीडियो में पूरा आ रहा है, और यहीं से ये टर्म आया है, याद रखोगे, कोई ट्रिक नहीं है। दो के लिए याद रखोगे फॉर्मूला, RP इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। दो रजिस्टर के लिए इन पैरेलल में RP इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, याद हो गया। दो रजिस्टर के लिए इन पैरेलल में RP निकालना हो तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, बस कुछ नहीं करोगे। यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन था 2 ओम और 2 ओम, तो RP देख रहे हैं 2 है, तो लगाएंगे R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं हम R2। R1 कितना है 2 ओम, इंटू R2 कितना है 2 ओम, R1 कितना है 2 + 2, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, बट्टे में 4 कट के 1 ओम, यानी RP की वैल्यू 1 ओम। चलो फटाफट उतार लो। मैं तो हूँ पागल, ये कहूँ हर पल, कर कोई हलचल। चलो जल्दी फटाफट, रब करने वाले हैं, 1 2 3 4। अरे वीडियो को पुश करो, वहां से सॉल्व करो, याद हो गया ना। फॉर दो रजिस्टर के लिए RP इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कोई रजिस्टर है, इसकी वैल्यू क्या है, बोल दो ना जरा। देखो, ये है 4 ओम और ये है 2, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि इसको हम 10 वोल्ट बैटरी से ज्वाइन कर दिए हैं, प्लस माइनस। यहाँ पे मान लेते हैं स्विच है जो ऑन है, ठीक है, ऑन का मतलब पॉइंट है, ये बता रहा है। ये मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते हैं R2 है। दो के लिए RP इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये कितना हो जाएगा R1 R2, 4 गुणे 2 बाई 4 प्लस 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 6 4 बट्टे 3। RP की वैल्यू 4/3 ओम, ये निकल गया RP की वैल्यू। हमको करंट चाहिए, देखो बैटरी लगी है तो करंट जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है, जाएगा ना करंट।
हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा आरपी इक्वल टू 1/4। हम पढ़े हैं V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। यहां से V दिया हुआ है, देखो 10 वोल्ट, I नहीं मालूम, R कितना है 4/3, तो I इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 3/4, यानी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15/2। I की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से होगी 15 का हाफ कर दो 7.2 एम्पियर। I की वैल्यू हो जाएगी 7.2 एम्पियर, 7.2 एम्पियर। ठीक है। अरे भैया देखो, ये मल्टी डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये वाला डिवाइड में आएगा, ये तो कर सकते हो। चलो रब कर दें, रब कर दें फटाफट। ऐसा ही क्वेश्चन देगा, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को देगा। चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। वही क्वेश्चन है, यहाँ 4 था, 4 ओम, और यहाँ था आई आ रहा था 7.2 ना, 7.5 आ रहा था, 7.5 एम्पियर, और था 10 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ था 2 ओम। यहां तक तो करंट जाएगा 7.5 एम्पियर, लेकिन यहां बट जाएगा I1 और I2। हमको ये बताना है कि इस 7.5 में से ये कितना खाएगा और ये कितना खाएगा, ये कितना खाएगा और ये कितना खाएगा। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या इसकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी भी, जो 10 है वही होगी, ठीक ठीक वही होगी। तो हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम निकालते हैं करंट, करंट ड्यू टू रजिस्टर 1 R1 के लिए, इसमें कितना करंट चला, तो लिखेंगे ना V इक्वल टू आई आर, पढ़े ना V इक्वल टू आई आर। अच्छा, यहाँ पे V बट्टे R हो जाएगा I बराबर, हाँ ठीक। अब एक काम करते हैं, V कितनी है 10 वोल्ट, बट्टे में रेजिस्टेंस कितना है 2, 4 है ना, सॉरी 4 है। I की वैल्यू, ये कट जाएगा 2 और ये कट जाएगा 5, यानी 5/2 I की वैल्यू 5/2 एम्पियर, एम्पियर, यानी 5 का दिया 2.5 एम्पियर होगा I1, I1। ठीक है, मतलब ये करंट, देखो ये जो रजिस्टर है ना, वो नेट रजिस्टर से नहीं, हमको इससे मतलब है, तो हम इससे क्या कर देंगे, देखो 4 लिए है रेजिस्टेंस, तो यहां से मतलब 7.5 में से ये खाएगा 2.5, बच्चा ये खा लेगा। चलो निकाल लेते हैं उसको भी, रब कर दो इसे, करंट ड्यू टू R2, तो V इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू 10, ठीक। I2 निकालना है, R2 कितना है, R2 है, R2 है तुम्हारा, R2 है 2, जो है ना 2, ये आएगा नीचे 10/2 इक्वल टू I2, ये कट जाएगा 5, यानी कि 5 एम्पियर आ जाएगा I2। ये मतलब खाएगा, ये खाएगा 2.5 एम्पियर और ये खाएगा 5 एम्पियर। देखो इसको इसको जोड़ो, 5 2 10, 10 5 2 7, 7.5,
आ गया ना? एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें। अरे भैया पोटेंशियल डिफरेंस वही आर की वैल्यू, इसको निकालना है तो आर की वैल्यू ये रखोगे, इसको निकालनी है आर की वैल्यू ये रखोगे। एक और क्वेश्चन करें, चलो करते हैं, कितना टाइम हो रहा है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ना 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 रे ना रे ना 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 रे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल में हो तुम, आंखों में तुम। चलो देखो, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं, फिगर बड़ा है, देखो ये रहा तीसरा, और ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, मान लेते हैं, मान लेते हैं 20 वोल्ट बैटरी से। तो क्या यहाँ की भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है पैरेलल में। लेकिन यहां से जो करंट जाएगा, यहां मान लेते हैं स्विच है, ऑन है, तो हमको करंट चाहिए आई, हर रास्ते आई जाएगा, लेकिन यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा, यहाँ पे I3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पार्ट में करंट बट गया। दे रखा है क्या, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, ठीक है। यहाँ पे भी ले लेते हैं 2 ओम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 5 ही ओम ले लेते हैं सर, 2 पहले 5 रखते हो, ठीक है, 5 ओम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको रख देते हैं। देखो मैंने क्या बोला था कि केवल 2 रहे रजिस्टर तब हम लगाएंगे Rp इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, जब 2 रजिस्टर है तब। लेकिन यहाँ तो 2 रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे तो 3 रजिस्टर है, फिर उसको फॉलो करेंगे। क्या होगा, R1 इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। R1 कितना है, 2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस डॉट 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 1/Rp। यहां से इसका एलसीएम निकालोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, कर लो, मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। इसका करोगे डिवाइड, तो 15, 15 इंटू 1 15 प्लस 10, ये कितना होगा 6। ऐड करोगे, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, 15 10 25 25 6 31, यानी 31.30, 31/30 आरपी की वैल्यू 1/Rp। अभी 1/Rp निकला, तो मतलब 1/Rp इक्वल टू 31/30। तो इसको पलट देंगे हम, तो हो जाएगा Rp इक्वल टू 30/31, ये भी पलट जाएगा ना, इतना इतना निकल गया ना। आप ऐसे करके निकाल सकते हो, आप ऐसे करके निकाल सकते हो। चलो, रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालने आ गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालने आ गया। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस पार्ट 05, जिसमें आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल के। इसी में सीरीज भी रहेगा, इसी में पैरेलल भी रहेगा, और आपको सॉल्व करना होगा। चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो।